फैसल। अब फैसल तो इधर खड़े हुए थे, ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी और इनको टॉप ऑफ द हेड इंजरी आई और ब्लड आ रहा है। अब ब्लड आ रहा है तो ब्लड कंट्रोल करने के कितने मेथड हैं? 4। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के कितने मेथड हैं? 4। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। कोई भी कपड़ा, रुमाल, गॉस पीस, दुपट्टा, शर्ट, और इसी की शर्ट ले लो, इसी की मदद कर रहे हो तो नहीं, और आपने उस जगह पर रखकर प्रेशर दिया, दबाव दिया, पहला काम। दूसरा काम, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। टॉप ऑफ द हेड ब्लीडिंग है, अगर इसे सिटिंग पोजीशन में बिठाओगे तो क्या होगा? बाय ग्रेविटी ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर कम से कम आएगा। तो हमने 2 स्टेप ले लिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के, पहला प्रेशर, दूसरा एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। तीसरा स्टेप जो मैंने आपको कहा था कि अप्लाई बैंडेज। तो आपने अब बैंडेज अप्लाई करनी है। बैंडेज कैसे अप्लाई करोगे? एक आम से कपड़े के साथ। तो पहला आपने क्या लिया, ये कपड़ा ले लिया एक आम सा ट्रायंगुलर शेप में, इस जगह पे रखा एक्स्ट्रा कपड़ा, गॉस पीस, रुमाल, कपड़ा जो भी है वो इस जगह पे रख दिया, चोट वाली जगह पे जहाँ पर इंजरी है। जिस तरह से सर पे रुमाल बांधते हैं या स्कार्फ बांधते हैं, बिल्कुल इस तरह से सर के ऊपर आ गए और इसके आइस को बचाया, इसके दोनों एयर्स को बचाया और बैक ऑफ दी हेड आ गए। बैक ऑफ दी हेड आने के बाद आपने दोनों साइड्स को क्रॉस किया, राइट को लेफ़्ट पे ले गए, लेफ़्ट को राइट पे ले गए, हेड को थोड़ा सा डाउन किया, पीछे आपके पास एक और टिप है, आपने उसको किया स्ट्रेच। क्यों स्ट्रेच किया? ताकि यहाँ से मैक्सिमम लूजनेस ख़त्म हो जाए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो प्रेशर का काम करे। ठीक है, आपने किया टाइट। अच्छा, इसके दोनों एयर्स को भी बचाना है और दोनों आइस को भी बचाना है। इसको किया टाइट, कर दिया टाइट। वापस से आप आए, बेटा आपकी नेक पे भी चोट है? नहीं, लग रहा है ऐसे। आप आ गए इसके फॉरहेड पे, फॉरहेड पर आकर आपने इसको कर दी एक नॉट। इसे किया नॉट, इसे किया ट्विस्ट, ट्विस्ट कर दिया। पीछे आपके पास एक और टिप है, आपने उसे भी किया ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद आप ऊपर आए और टॉप ऑफ द हेड जहां इंजरी है उसी जगह पर आकर आपने इसको नॉट कर दिया ताकि वो डबल प्रेशर का काम करे। ये आपने इसको आकर नॉट कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर ये वॉमिट भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम है? ये बैंडेज क्या कर रही है? पूरे हेड के सराउंडिंग में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ताकि कम से कम खून ऊपर है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रखा है और जिस जगह पे नॉट दी वो क्या कर रहा है? वो दबाव का काम कर रहा है, प्रेशर का काम कर रहा है ताकि क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो। और ये बैंडेज ऐसी है कि अगर ये छोटा हो तो मैं इसको लिफ्ट भी कर लेता, बैंडेज बाहर नहीं आती। देख रहे हो कितनी टाइट है? सर बाहर आएगा ये नहीं आएगा। हाँ, ये खुद भी कह रहा है। चलो, कस के बांधना चाहिए क्या? बिल्कुल बेटा, ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, इसे रुमाल की तरह नहीं बांधेंगे। ओके, अब ये आ गया है तो वॉलंटियर वैसे ही बड़े मुश्किल से आ रहे हो आप लोग, आ गया तो इसे और बांध देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको इसको बैक ऑफ द शोल्डर इंजरी हो, बैक शोल्डर यहाँ पे इंजरी हो। अब यहाँ पे बैंडेज कैसे होगी? कैसे? ऐसे ऐसे तो वो तो ऐसी नीचे भी आ जाएगी। अगर ये मॉनिटर के बेल्ट की तरह अगर हम लगाएं तो वो भी निकल आएगी, वो भी लूज़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर बैक पे बैंडेज करनी है तो उसके लिए आपको बेस चाहिए होगी, और आपकी बेस क्या होगी? आम। ये तो मैंने क्रैप बैंडेज ली है, आप रोलर बैंडेज ले सकते हो कपड़े की बनाकर। बेडशीट या चादर को काटा 3 इंच या 5 इंच की विड्थ पे और रोल किया, इस तरह का कपड़ा बन जाएगा, उसको लपेट दोगे। ठीक है, अगर ये ना हो तो बैंडेज हमेशा बैठा कर करनी चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन में बैंडेज
नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें और इसका बैक भी एक्सपोज हो जाए मेरे लिए। ठीक है, एक मिनट खड़े बैठ जाऊँ। खड़े हो, एक मिनट। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंजरी है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लपेट नहीं सकते। हम क्या करेंगे, पहले एक बेस बनाएंगे। बेस के लिए हम क्या करेंगे, एक राउंड लिया मैंने, ये मैंने एक राउंड दे दिया। मैं अभी भी इंजरी पे नहीं आया। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जिस जगह पे इंजरी है। अब मैं इसको कवर करूँगा, हाथ को रिलैक्स छोड़ दो प्लीज। अब मैं इसे कवर करूँगा, कर दिया, और मैं वापस से आया, फिर से एक राउंड लिया, फिर से उसको नीचे से क्रॉस किया, फिर आया हूँ। अगर रिमेनिंग कोई पार्ट है इंजरी का उसे कवर किया, नहीं है तो उसी के ऊपर से मैं लेकर गया हूँ। अब मुझे लगता है कि इस पर थर्ड राउंड नहीं हो सकता क्योंकि बैंडेज इतनी बड़ी नहीं है। और सबसे बुरा काम होता है इमरजेंसी में, सीज़र या नाइफ तो मिलता नहीं है भाई, रोड साइड पर हो तो वैसे ही नहीं है। और सबसे बुरा काम होता है अपने माउथ से बैंडेज को कट करना नॉट के लिए, तो नॉट बांधना आनी चाहिए। ड्रॉप कर दिया ड्रॉप, एक एज ये हो गया, एक ये हो गया, ये आकर आपने ऐसे बांध दिया। समझ में आया? ये नहीं करना, बहुत ऑकवर्ड होता है। ठीक है, और ये क्रैप है, क्रैप को तो टक भी कर दिया है, पिन भी कर दिया तो भी चल जाए, लेकिन अगर कपड़ा हो तो ऐसे बांध दिया। क्लियर है? हेड हो गई, शोल्डर हो गई, नेक भी होती है, वो क्रिटिकल हो जाएगी आपके लिए, उसे रहने दे दें। यहाँ बैंडेज होगी, आप लोग कर लोगे, यहाँ बैंडेज होगी, आप कर लोगे। प्रोफेशनली जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो 26 टाइप्स ऑफ बैंडेजेस हैं जो हम कमर्शियली सिखाते हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अभी इतना सीख लो, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गई है? कर लोगे? आर यू श्योर? ले लूँ एग्ज़ाम? ओके, डन हो गया। चलो आ जाओ मेरे